हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी अपन चैप्टर 4 अपन पढ़ रहे हैं। चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल अपने आज पढ़ना है। एग्जाम्पल 5 गिवन द पॉइंट 1 2, कोई पॉइंट 1 2 आपका है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ऑन विच इट लाइज। आपको इक्वेशन फाइंड करना है, आपको इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन विच, जो इससे पास हो, 1 2 से पास, 1 2 से आपका पास हो। हाउ मेनी सच इक्वेशंस आर देयर, पता है आप कितने इक्वेशन हो सकते हैं, कितने इक्वेशन आपके हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो, सपोज कर लो आप, तो देखो आप ग्राफ आपको जैसे है, एक्स कोऑर्डिनेट है, आपकी ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस आपका हो गया एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश 1 2 ये एक्स की वैल्यू 1 है, ये वाई की वैल्यू 2 आपका, ये 1 2 आपका है। ये रफली आप, ये आपका रफली सॉल्यूशन, आपको रफली सॉल्यूशन आपका है। अब ये बताना है कितने इक्वेशन हो सकता है, कितने लाइन, कितने इक्वेशन से पास हो, कितने इक्वेशन हो सकते हैं। अब देखो इस पॉइंट से ये भी लाइन हो सकता है, ये भी लाइन हो सकता है, ये भी हो सकता है, और बहुत से लाइन आपके से पास हो सकते हैं। इस पॉइंट से आपके बहुत से लाइन पास हो सकते, बहुत सा लाइन, ठीक है। इस पॉइंट से बहुत से लाइन पास हो। आपको रफ में बता रहा हूं मैं, आपको बात समझना पड़ेगा। आपको जो लास्ट जो क्वेश्चन है पूछा, हाउ मेनी सच इक्वेशन देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब देखो इसको मैं सॉल्व कैसे करें, देख लो आप। आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, या रफ आपका हो गया। सॉल्यूशन में आइए, सॉल्यूशन में गिवन द पॉइंट लिखिए आप 1 2, गिवन द पॉइंट 1 2 लिखिए आप 1 2। फाइंड इक्वेशंस ऑफ ए लाइन passes through, equation of a line passes through 1 2 with आप अपन में से कोई भी इक्वेशन ले लो, x प्लस वाई। अब यहां देखो x प्लस वाई, आप x की वैल्यू 1 रखो, y की वैल्यू 2 रखो। ब्रफ में कर लो, ये काम आप ब्रफ में कर लो। 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई 3। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कोई भी इक्वेशन ले लो, वैल्यू ऑफ 1 2 ले लेना। सेकंड ले लो आप x माइनस वाई इज इक्वल टू x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 माइनस 1 यहां लिख लो आप। इक्वेशन आपको अपने से कुछ सोच के लिख लो आप। थर्ड लिखिए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, सॉल्व करिए 2 इंटू 1 माइनस 2 माइनस 2 0 होगा आपका, 0 आपका हो गया। आप कुछ भी इक्वेशन ले लो, वैल्यू x की वैल्यू कितना लोगे आप, 1 लोगे, y की वैल्यू 2 लोगे आप, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। x प्लस 2y इज इक्वल टू, x की वैल्यू 1 लिखिए आप, y की वैल्यू 2 लिखिए आप, 1 प्लस 4 5 आपका हो गया, एक्सेट्रा। और भी हो सकते हैं। कहने का मतलब यह आपका है कि यहां बहुत सारे इक्वेशन आपको हो सकता है, ठीक है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, और भी इक्वेशन आपके हो सकते हैं। तो यहां क्या लिखोगे आप, इन फैक्ट देयर आर infinitely many solutions infinitely many solutions
infinitely many solutions, infinitely many solutions. Satisfied? Infinitely many solutions which are satisfied, which are satisfied the coordinates, the coordinates, the coordinates. In fact, there are infinitely many solutions which are satisfied the coordinates of a point, मतलब इस पॉइंट से इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी लाइंस पास हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहेगा आपको इक्वेशन आपको अपने से ले लेना है। समझ में आ गया? ठीक है, एग्जांपल 6 है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस y इक्वल टू 7। अपने को ग्राफ फाइंड करनी है, ग्राफ बनाना। ठीक है, आप पहले ग्राफ बनाने के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस में खींचिए आप। ये एक्स एक्सिस आपका हो गया, ये आपका वाई एक्सिस आपका हो गया। ठीक है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश 0 1 2 3 4 5 -1 -2 इक्वल डिस्टेंस में आपको लेना पॉइंट -3 -4 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। अब देखो ग्राफ की जब देखो है सॉल्यूशन x प्लस y इक्वल 7। अब देखो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2.2 कोऑर्डिनेट आपको चाहिए। सिंपल वे आपका, एकदम सिंपल वे आपका, एकदम सिंपल वे आपका है। पुटिंग x इक्वल टू 0 रख लो आप, देन 0 प्लस y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7 एंड तो आपको कोऑर्डिनेट क्या होगा? फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपको होगा 0 0 7 आपका होगा एंड पुटिंग y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x प्लस 0 इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7, कोऑर्डिनेट भी था 7 0। अगर आपको ग्राफ फाइंड करना है तो मिनिमम 2.2 कोऑर्डिनेट ग्राफ बन जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख लो, आप x लिखिए, आप x लिखिए, y लिखिए, x की वैल्यू 0 y 7, देन x इक्वल 7 y इक्वल मिनिमम 2 वैल्यू। आप चाहो तो और भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन मिनिमम 2 वैल्यू आपको चाहिए। आपको लेना हो तो वैल्यू ले लो, चलो आप, चलो आपकी वैल्यू ले लो आप। पुटिंग एक और वैल्यू चलो अपन ले लेते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 2 ले लो आप कुछ भी वैल्यू ले लो x की। 2 प्लस y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7 माइनस 2, y इक्वल टू 5 आपका हो गया, 2 5 आपका हो, 2 5 आपका हो। एक और वैल्यू आप डाल दो यहां, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5। ठीक है, इधर आपको थोड़ा सा और प्रोड्यूस करना पड़ेगा अपने को। 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। इधर देख लो आप, y 7 आपका है, इसको थोड़ा प्रोड्यूस कर दो ऊपर में आप, और इसको थोड़ा सा 3 4 5 6 एंड 7 ये y आपका होगा। ठीक है, 6 7 आपका होगा। अब देखो 0 7
आपका 0 7, देन 7 0 7 0 आपका है 7 0, एंड 2 5 2 5 2 and 5 2 and 5 2 5, सॉरी इधर आएगा 2, इधर 2 आएगा, इधर 5 आएगा, तो ग्राफ में अपन बनाएंगे पूरा तो एक्यूरेट आपका आएगा। यहां तो थोड़ा सा हो सकता है इधर उधर। अब इसको आपको पॉइंट को ज्वाइन कर देना, पॉइंट को ज्वाइन कर देना आपको, ये आपका हो गया इक्वेशन आपका हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 7। ये आपको ऐसे ग्राफ आपको बनाना है। मिनिमम 2 पढ़े तो आपको मैं एक पॉइंट आपको अपने से ले लिया मैं, मिनिमम 2 पॉइंट से आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबसे सिंपल वे आपके ग्राफ बनाने के लिए है, एक बार x की वैल्यू 0 ले लो, एक बार y की वैल्यू 0 ले लो। ये तो मैंने एक और वैल्यू आपको ले लिया हमने। ठीक है, एग्जांपल 7, will you know that the force applied on a body is directly proportional to the acceleration। फोर्स क्या है, एक्सीलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका है। क्या करना है, आपको इक्वेशन फाइंड करना है। राइट एन इक्वेशन टू एक्सप्रेस द इक्वेशन एंड प्लॉट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। फोर्स बोलता है, फोर्स क्या आपका है, प्रोपोर्शनल है, ये साइन होता है प्रोपोर्शनल का। एक्सीलरेशन तो आप लोगों ने साइंस के फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, आपने साइंस के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, एफ इक्वल टू एम आपने पढ़ा होगा, एम होता है। ठीक है, एफ फोर्स, ए से एक्सीलरेशन, एम से मास आपका होता है। ये आपका फोर्स में आपने इसको डिराइव किया हो, प्रूफ आपने किया हो। फोर्स जो होता है ये प्रूफ आपका होता है। फोर्स एक्सीलरेशन के प्रोपोर्शनल, मतलब फोर्स को इंक्रीज करोगे एक्सीलरेशन भी इंक्रीज होगा, फोर्स को डिक्रीज करोगे आपका एक्सीलरेशन भी डिक्रीज आपका होगा। फोर्स का भी फिजिक्स में क्या पढ़े, पुल और पुश। एक्सीलरेशन में क्या होता है फिजिक्स में, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो अपने का फिजिक्स आपने उन्हीं पढ़ना है, अपने को इसमें रिलेशन आपको बताना है, अपने को आपको रिलेशन बताना है। ठीक है, अब देखो फोर्स जो है एक्सीलरेशन में क्या है, प्रोपोर्शनल है, मतलब फोर्स इस पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स इस पर डिपेंड कर रहा है। मतलब क्या हुआ, एक्सीलरेशन को आपको क्या लेना है, x, फोर्स को y लेना, क्योंकि देखो x जो होता है क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और y क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल आपका होता है। ठीक है, सॉल्यूशन में जाइए, सॉल्यूशन लीजिए। सपोज force applied, the force applied with the y units, this is suppose the force, and the acceleration applied with the x units, then y proportional to x. Now y is equal to kx, where k is a constant. Constant means फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट मींस फिक्स वैल्यू आपको। जब भी कभी अपन फिजिक्स में प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो कोई भी कांस्टेंट टर्म यूज करते हैं, यहां पर के लेंगे। ठीक है, के की वैल्यू फिक्स, आप के की वैल्यू आप कुछ भी आप ले सकते हो, आपके ऊपर है आपको के लेना क्या है, मुझे ले लो आप टेकिंग के इक्वल टू 3 2 5 कुछ भी ले, 3 ले, जैसा 3 ले लेते हो। नाउ y इक्वल टू 3x, आप फिर से देख लो, जरूरी नहीं 3 लोगे आप k की वैल्यू कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है,
अब इससे अपने को ग्राफ खींचना है, अब इससे अपने को ग्राफ खींचना है, अब इससे अपने को ग्राफ बनाना है आपको। देखो ग्राफ, अब अपन ग्राफ कैसे बनाएंगे देख लो आप। मिनिमम 2 वैल्यू आपको चाहिए, तो अपन 3 वैल्यू से अपन ले लेते हैं, एक एक करके आ जाओ। पुटिंग x इक्वल टू 0 ले लो आप, y इक्वल टू 3 into 0, y इक्वल टू 0 आपका हो गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया 0 0 हो गया। पुटिंग x इक्वल टू 1 ले लो आप, y की फाइंड कर लो आप, 3 into 1, y इक्वल टू 3 हो गया, वैल्यू आपका हो गया 1 3 आपका हो गया, वैल्यू आपका 1 3 हो गया, ठीक है। पुटिंग x इक्वल टू आप ले लो 2 ले लो आप, y इक्वल टू हो जाएगा 3 into 2 हो गया, y इक्वल टू आपका 6 हो गया, सॉल्यूशन आपका हो गया 2 6 आपका हो गया। फिर से बात सुन लो आप, x इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब देखो इसको अपने को 0 0 1 3 कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट आपके हैं, इसको आप एक बॉक्स में रख लो आप। x y 0 0 1 3 एंड 2 6। अपने को इसका ग्राफ, अपने को इसका ग्राफ ड्रॉ करना देख लो आप, और देखो अपन आप ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे आप। तो अपने को ग्राफ ड्रॉ करना है, देखो आप। तो देखो एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस आपका हो गया, ठीक है। एक्स एक्स डैश देन वाई एंड वाई डैश। 1 इक्वल डिस्टेंस लेना है, 2 3 4 5 6 7 8, हर तरफ आपको इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 0 0, ये ओरिजिन पास 0 0 0 0 आपका 1 3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, 1 3 1 3 2 6 2 and 6। अब पॉइंट से कॉपी में आपको एक नोट आपका है, यहाँ तब भी लगभग ठीक आपको देखो आपका है, ये आपका पॉइंट जो आपका है से लाइन आपके पास आपका हो जाएगा, ठीक है। 2 6 x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6 1 3 0 0, ये आपका इक्वेशन आपका हो गया, ठीक है।